नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न ये व्याख्या सहित प्रश्न हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, सभी जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न है कि व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं। और जो प्रश्न आया है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, व्यंग्यार्थ। यानी व्यंजना जो शब्द शक्ति है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बात किसी को कही जाती है या बताई जाती है तो व्यंग के माध्यम से। तो व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। वाक्य प्रभाव के बल पर प्राप्त किया हुआ वाक्य का अभिप्राय वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ वाक्य का कोई अंश या भाग होता है। हिंदी व्याकरण में जब शब्द शक्ति तीन प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति वह शक्ति है शब्दों की जो शब्द के साधारण और व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गधा और चीता। आपने देखा है कि शब्द शक्तियों में जो बात की जा रही है वो है कि जिस प्रकार हमने कहा ना, शब्दों में भी शक्ति होती है, कि जिन शब्दों, जैसे शब्द ही शक्ति है, शब्दों में शक्ति नहीं, शब्दों में ताकत है। किस वाक्य को किस प्रकार कहना है, शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो वही शब्द किस प्रकार अपनी बात को पहुंचाते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्या, कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो यही शब्द शक्ति है। लक्षणा का है कि मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त चौकन्ना का मुख्यार्थ है चार कानों वाला। यानी अब चौकन्ना हो गया मतलब चार कानों वालों से बात, नहीं चौकन्ना, उसने चार कानों से अपनी बात को सुना। चौकन्ना जो शब्द है उसका अर्थ है चार कानों से संबंधित लिया गया है यहाँ पर। इसका जो अर्थ है सावधान होना, और ये है लक्षणा शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा। लक्षणा द्वारा इस वाक्य का अर्थ हुआ देवदत्त सावधान या चौकन्ना हो गया। व्यंजना शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे सुबह के 8 बज गए, सुबह ही बजेंगे 8, है ना, सुबह हो गई 8 बज गए। तो इस तरह हम अन्य बातों को कहें। प्रश्न है निम्न काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लाभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसमें बताना है कौन सा रस है। और जो प्रश्न आया है केवीएस पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, सही उत्तर है ए, शांत रस। काव्य पंक्तियों में शांत रस निहित है। जहाँ भौतिक नश्वर या क्षण भंगुर बताकर उनसे मोह भंग कराया जाए वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम या वैराग्य होता है। प्रश्न है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, और सही उत्तर है बी, आचार्य भामह। यूपी टीजीटी 2002 का प्रश्न है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की निम्नलिखित परिभाषा दी है। वाचा वक्रात् शब्दोर्तिम अलंकाराय कल्पते। आचार्य दंडी ने अलंकार विषय पर काव्यदर्श नामक ग्रंथ, उद्भट ने अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की तथा राजशेखर ने काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना की है। तो ये तीनों ही ग्रंथ अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? और सही उत्तर है सी, आचार्य आनंदवर्धन ने। इनका ध्वनि संप्रदाय है और इन्होंने ही ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। यूपी टीजीटी सन 2002 का ये प्रश्न है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
आचार्य आनंदवर्धन ने किया। अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य एक का सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ काव्यालंकार कुंतक का है वक्रोक्ति संप्रदाय, और ये इसके प्रतिष्ठित आचार्य हैं। उनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक का जो ग्रंथ है वो वक्रोक्ति जीवितम है। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, उनका ग्रंथ काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद। ये इसमें गलत है। आचार्य भरतमुनि के प्रसिद्ध रससूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिष्ठापक प्रतिपादक आचार्य भट्टनायक हैं, आचार्य मम्मट नहीं। भट्ट लोलट्ट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद का, आचार्य अभिनव गुप्त ने अव्यक्तवाद का मत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न है, पंक्तियां हैं, सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। तो यही उत्तर है ए, अधिक पदत्व, यानी एक पद सुंदर है उसकी बार बार उसको दोहराया गया है। यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है, इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहां काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपयुक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है। सुंदरतम के पूर्व आया सबसे सुंदर का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व काव्य दोष है। प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता जो आचार्य हैं वो कौन है। सही उत्तर है ए, आचार्य भरतमुनि। नाट्य संप्रदाय रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि हैं, जिनका नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ है। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए आचार्य भरतमुनि ने निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। वो है विवाह अनुभाव चार संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलट्ट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद का, शंकुक ने अनुमतिवाद, आचार्य अभिनव गुप्त ने अव्यक्तवाद का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि अभिनव गुप्त ने किसका किया है, भुक्तिवाद किसका है और अनुमतिवाद संप्रदाय किसका है, ये किसने इसको किया है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है, पंक्ति है, विवानुभाव चार संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने किया है ये बताना है। और ये जो प्रश्न आया यूपी पीजीटी 2013 और 4 में आया है, यूपी टीजीटी सन 2005, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2005 में भी ये प्रश्न आया है। तो सही उत्तर है बी, आचार्य भरतमुनि। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। विवाहानुभाव चार संयोगादृश निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रचना है कुवलयानंद के रचित ग्रंथ है, किसका है। और सही उत्तर है डी, आचार्य अप्पय दीक्षित। यूपी टीजीटी सन 2005 का प्रश्न है। कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। इनके ग्रंथ दो हैं, चित्रमीमांसा, वृत्ति वार्तिक। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार, आचार्य दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श और पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं। यूपी टीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, 3। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं तथा आचार्य भामा, आनंदवर्धन, हेमचंद, पंडित राज जगन्नाथ ने सभी ने 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरतमुनि एवं दंडी ने 10, भरतमुनि और दंडी ने 10 माने हैं, बाकी सभी ने 3, एवं वामन ने 20 तथा आचार्य भोजराज ने 24 काव्य गुण माने हैं। तो काव्य के जो गुण हैं सभी प्रतिष्ठित आचार्य हैं, महान आचार्य, इन सभी ने अपने अपने अनुसार अलग अलग
माने हैं। पंक्ति है न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत किसका है? और सही उत्तर है सी, आचार्य भामह। यूपी टीजीटी सन 2005 में ये प्रश्न आया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का अभिमत है कि कांता निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामिनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मालंक अलंकार प्रशस्यते, यानी काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशवदास ने भी लिखा है कि भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मित, यानी जिस प्रकार कविता अलंकारों के बिना शोभित नहीं होती तो उसी प्रकार यहाँ पर महिला का उदाहरण दिया हुआ है। सही युग्म चिह्नित कीजिए और सही उत्तर है ए, वैदर्भी माधुर्य। यूपी टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है, उपरोक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्णन योजना होती है, जबकि गौणी रीति में ओज एवं कांति गुण संपन्न होती है, इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पांचाली रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भावगर्भित एवं प्रसाद गुणयुक्त होती है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? और सही उत्तर है बी, माधुर्य गुण। यूपी टीजीटी सन 2009 का ये प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण है क्योंकि पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण काव्य पंक्ति वियोग विदरित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से निरूपित करता है। उसको व्यक्त करने के लिए कविवर मैथिली शरण गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? और सही उत्तर है ए, ओज गुण। यूपी टीजीटी सन 2009 में यह प्रश्न आया है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज एवं स्फूर्ति का संचार करता है वह ओज गुण कहलाता है। ओज गुण में ट, ठ, ड, प और फ आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपुधर देख के विरह ने तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है डी, क्लिष्टत्व। यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है ये। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहनी तिय अकुलाय का अर्थ है वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और जल उसको धारण करने वाले बादल को देखकर विरहणी स्त्री व्याकुल हो जाती हैं, जो सामान्य बोध के परे हैं, अर्थात यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। प्रश्न है, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है और सही उत्तर है सी, काव्यदर्श। काव्यदर्श क्या है? दंडी का काव्य ग्रंथ शास्त्रीय ग्रंथ है। 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, कला परीक्षित, दुसंधान काव्य विशेष दंडी की रचनाएं हैं। यूपी टीजीटी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है और सही उत्तर है ए, नाटक। प्रश्न है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 2। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों का अनुगमन। यूपी टीजीटी सन 2011 का प्रश्न है, अर्थात चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों स्थायी भाव का अनुगमन किया जाता है अनुभाव कहलाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभाव आश्रय की इच्छित चेष्टाएं हैं, जबकि सात्विक अनुभाव में आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं, स्तंभ, स्वरभंग, कंप, अश्रु, श्वेत, पसीना, रोमांच, विवरणता एवं प्रलय बेहोश। यानी श्वेत का अर्थ है पसीना आना, जब व्यक्ति एकदम घबराहट हो जाती है या परेशान होता है तो ये वाला भाव वहाँ पर काम करता है। अगला प्रश्न है, भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? और सही उत्तर है भी, नाट्यशास्त्र। यूपी टीजीटी 2011 का प्रश्न है कि भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। इस ग्रंथ में रस को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, विवाहानुभाव विचार संयोगा दृश निष्पत्ति, यानी विवाह अनुभाव संयोग की रस निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध
नहीं है और सही उत्तर है डी, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं, यहाँ पर कुंतक आचार्य होंगे। उपमा कालिदास से अर्थ गौरव दंडी, सभी इस प्रकार से एक सूक्ति है इनकी। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं है, कुंतक है। कुंतक कश्मीर के निवासी थे, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कहाँ के थे? कश्मीर के। कुंतक क से कश्मीर, इस तरह आप जोड़कर भी याद रख सकते हैं। इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्त जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त, कारिका एवं वृत्ति से संबंधित हैं, जबकि उपमा के लिए कालिदास से, करुण के लिए भवभूति और अलंकार के लिए भामा, औचित्य के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? और सही उत्तर है सी, भुक्तिवाद। सिद्धांत आचार्य दार्शनिक मत। भुक्तिवाद, जिसको भोगवाद भी कहा जाता है, यह आचार्य भट्ट नायक का है और सांख्य दर्शन पर आधारित है। दार्शनिक मत है। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक का है और यह न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद, आरूपवाद भट्टलोलट, ये मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, शैव दर्शन। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इस तरफ से दर्शन प्रश्न बनता है, अनुमितिवाद आचार्य शंकुक का किस दर्शन पर आधारित है, तो वो प्रश्न का उत्तर होगा न्याय दर्शन। अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तवाद व शैव दर्शन। तो आपको दार्शनिक मत को भी याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर इस प्रकार है। निम्नलिखित संप्रदाय और प्रमुख आचार्य: औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार आचार्य भामह। प्रश्न है प्रतिभा का संबंध किससे है? सही उत्तर है एक, काव्य हेतु। यूजीसी नेट और हिमाचल प्रदेश टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु शब्द का अर्थ है हेतु नाम कारण, अर्थात हेतु कारण हो सकता है, कारण को कहते हैं। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। प्रतिभा होती है व्यक्ति में, तभी वह कविता करता है, काव्य रचना लिखता है। और व्युत्पत्ति से, यानी अपने मन से ही व्यक्ति में कविता आती है। और तीसरा है अभ्यास, कोई व्यक्ति अभ्यास करे तो उत्तम कविता लिख सकता है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के हैं: धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि, वृद्धि, लोक, उपदेश, दक्षता, चरम, विश्राम, प्रदीप्ति। काव्य लक्षण में आचार्य 3 हैं: शब्दों के अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस ध्वनि के आधार पर। प्रश्न है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की है, 10 रूपक धनंजय। नाटक लक्षण रत्न को सागर नंदी। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। अर्थोक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? और सही उत्तर है ए 5। सूक्ष्म कथावस्तु की सूचना देने वाले साधन की दृश्योत्प्रेक्षक कहते हैं। ये 5: विस्कम्भ, प्रवेशक, चूलिका, अंक, मुख्य, अंकारस्य, अंकावतार। प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम है, और सही है सी, उत्तर सही है इसका, भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्यभट्टी। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए, और सही है इस प्रकार है सुमेलन: शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामा, वाक्यम सात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम पंडित जगन्नाथ, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी आचार्य मम्मट, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी आचार्य कुंतक। प्रश्न है लिखन बैठ जाकी सभी गति कही गर्भ गुरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? और सही उत्तर है ए, चित्र नायिका के समान।
प्रश्न है काव्य शोभायाम कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? सही उत्तर है बी आचार्य वामन। ये आचार्य वामन की है। सुख दुखात्मकोरसम विश्वनाथ तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट सहृदयांशादि शब्दार्थ उत्तम काव्य लक्षणम आचार्य आनंदवर्धन। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? और सही उत्तर है ए आचार्य भामह। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है। भामह ने काव्य के मुख्य अंगों गुण अलंकार आदि का विशद वर्णन किया है। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन ने 20 काव्य गुणों की गणना की है, परंतु सर्वप्रथम भामह ने यह प्रतिपादित किया है कि काव्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अन्य सत्रों में अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।